यहाँ रात गुजारने का, नहीं तो कैसे गिर गया। ये हमारा एक 2 बर्नर का गैस है। कम बत्रा जिनके ऊपर मूवी बनी थी, जिन्हें शेरशाह के नाम से बोला जाता, तो इस तरह का काम भी हमारे फौजी भाई करते थे। बड़ा इमोशनल है अंदर का सीन, आपको मतलब बता नहीं सकते। और आपका सेटअप भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बढ़िया है। 8 मिनट की क्लिप है जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने अपनी आवाज़ दी है। हाँ भाई, क्या बन रहा है आज? मैगी बन रही है। बच्चे 2 दिन से डिमांड कर रहे थे मैगी बनाओ मैगी बनाओ। बारिश की वजह से कहीं सेटअप हो नहीं पाया, आज बच्चों के लिए मैगी बन जाए। चलो बढ़िया है भाई। रात कैसी बीती आपकी? बहुत जोरदार। ठंड लगी थी क्या? नहीं, मामूली सी लगी थी, बट वो ओस की वजह से थी थोड़ी, तो उस वजह से थोड़ी सी ठंड थी, मामूली सी थी। बाकी ये पहाड़ों के पीछे नीचे वो तो नज़ारा अलग ही था। अलग था, वो बहुत ही अलग। तो पूनम सोने में कैसा लगा? मजा आ गया। मजा आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा सेटअप हो सकता है, बट काफी बढ़िया था। बढ़िया था। ऑल ऑफ अस। वही सबने मेहनत करी है, इतना चल चल के आए हैं सबने। अर्णव को पूछो। अर्णव तो मस्ती से सोया है यार। वो तो मार मार के सोया है, मेरे को थप्पड़ लाते मारी वाले जो तनातन। अच्छा, आने वाले टाइम में आप यहाँ टेंट्स लगाओगे? अरे बहुत आपका चलेगा ये। टेंट लगाएंगे। हम ये वॉशरूम बना रहे हैं ना, हम 2 वॉशरूम बनाना है। तो अगले साल से करोगे, अभी से करना है? अभी से जस्ट तो हमें चांस मिल गया आपकी यहाँ रात गुजारने का, नहीं तो कैसे गिर गया। टिल्ट हो गया। चलो अब ये सब तो होना ही होता है, कुछ तो एडवेंचर होगा ही होगा। कोई नहीं, ये तो होता रहता है, ये तो गिरना पड़ना लगा रहेगा। चलो इसको एक बार सूखने तो पहले, फिर अपन लगाते हैं इसको। कढ़ाई थी बड़ी, बर्नर का थोड़ा सा लेकिन छोटा अपन था। ने वो ऑलरेडी वो लगा देता तो उसकी जरूरत थी नहीं। हवा आ रही ना। अरे कोई बात नहीं, ये तो नहीं, होता वो क्या है। बनाते बनाते वो थोड़ा डाला बहुत ना, तो टिल्ट हो गई। चलो कोई नहीं होता है, ये होता रहता कोई है। नहीं, अगली बार ध्यान रखूंगी। मुझे बर्तन का अंदाज नहीं तो पीछे आप देख सकते हैं स्नो पिक्स। इन्हीं पहाड़ों के बीच में हमने रात गुजारी थी। ठंड थोड़ी बहुत थी लेकिन हमें लगा नहीं, क्योंकि हमारे पास स्लीपिंग बैग्स थे। चारों तरफ से पहाड़ से ही घिरा हुआ है और आप सामने देख सकते हैं कारगिल मेमोरियल। अभी हम यहाँ पर जाएंगे। रात हमने यहीं पर गुजारी थी, हमारे साथ 2 गाड़ियाँ और थी, तो उन लोगों का स्टे भी यहीं था। साथ में कैंपिंग करी। अब हम निकलेंगे कारगिल मेमोरियल देख के लेह की तरफ। बीच में पत्थर साहब गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारा में भी आपको दर्शन कराएंगे। तो भाइयों, रात को यहाँ पे रात गुजारी, बहुत ही मज़ा आया। अब यहाँ से निकलेंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लें, मैगी बन रही है हमारी, उसके बाद निकलेंगे आगे की तरफ। नहाने धोने का क्या प्रोग्राम है? नहाने का तो मन नहीं है। नहीं। ऐसे मौसम में तो बिना नहाए चलाते हैं, हमने क्योंकि हमने टचअप कर लिया है। हाँ, हमने ब्रश किया ना, तो उसमें ऐसा लगा कि हमने पूरी मुंह में कोल्ड ड्रिंक भर दी, इतना चिल्ड मुंह हो गया। तो दोस्तों, हमने कौवा स्नान कर लिया है हाँ जी। और नहाने का प्रबंध वही होगा जहाँ पे गर्म पानी अवेलेबल होगा। तो अभी जस्ट यही सेटअप पैक करके और यहाँ से निकलेंगे। अभी आप देख सकते हो इतना सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। जैसे हमारा किचन का सेटअप बंद होगा, उसके बाद हम हमारा सामान जमाएंगे और आगे अंदर जो सामने मेमोरियल है उसको देखते हुए हम फिर आगे की तरफ निकलेंगे। भैया आप थोड़ा सा इसको पकड़ लेना। बिल्कुल, आपने संडासी निकाल दिए, कहीं गिरे नहीं है। नहीं। चलो ठीक है। अब तुम्हें खिला देंगे मैगी। आंटी 3 चाय बनानी मसाले वाली, अच्छे से बनाना। आपका नाम? मेरा नाम अनीता। अनीता, वो आप ही का है क्या? हाँ, वो ओनर वाले। हाँ, वो भी मेरा है, ये भी मेरा है। नहीं ये तो आपको वो अनीता वाला। अरे अनीता वाला मेरा बढ़िया। है। चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वहीं रुकेंगे। ओके। ओके, आप आवाज़ दे लेना। तो भाई ये पहाड़ों के बीच में
लोग मैगी तो दुकानों से ले लेके खाते हैं, लेकिन चलो ये छोटा सा हमारा कैंपर वैन का जो सेटअप है इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है। हम हमारा मैगी यहीं पर ही बनाएंगे। हाँ जी, कुछ इसमें स्पेशल मसाला वगैरह डाला है क्या? एक स्पेशल मसाला डाला है, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर? हाँ जी। उससे क्या होता है? उससे स्वाद और थोड़ा बढ़ जाता है और ना अच्छा लगता है खाने में। आप भी ट्राई करिएगा कभी। चलो बहुत बढ़िया। तो सर आप मनाली से आए? हम श्रीनगर से आ रहे हैं। नहीं, वैसे आप प्रॉपर कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से आप भी दिल्ली से आ रहे हैं? अच्छा, मेरे को दिल्ली रहते हैं। अच्छा, मुझे कुछ मनाली सुनाई में आया था। मनाली से जाएंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। तो आप अभी रात को अपने सोनमर्ग में स्टे किया था? सोनमर्ग में स्टे किया। चलो बहुत बढ़िया। आपका सर शुभ नाम? राहुल राजेश, राहुल राजेश RR हो गए। ठीक है सर। हाँ जी, कितना टाइम है अब? बस। अब मसाले डल रहे हैं क्या? हाँ जी, बस मसाले डाल रहे हैं। थोड़ा जल्दी करो, आगे के लिए जाना है। जल्दी तो मैगी कर सकती है। हाँ चलो, हवा भी बहुत चल रही है ना। हाँ जी। ऐसे पहाड़ों के बीच में यार पहली बार ऐसा रुकना और मज़ा ही आ गया। तो दोस्तों ये हमारा एक किचन का छोटा सा सेटअप है। इसके अंदर हमारे सारे तरह के मसाले हैं। अब अचार से लेके जो भी किचन के अंदर एक आम रसोई के अंदर यूज़ होते हैं वो सारे मसाले यहाँ पर अवेलेबल है। ये हमारा एक 2 बर्नर का गैस है जिसके ऊपर आप कुकिंग कर सकते हो। अगर कुछ भी चढ़ाना हो साइड में, चाहे एक तरफ दाल बन रही हो, एक तरफ चावल बन रहे हो। और ये बॉक्स है, ये बॉक्स का डिटेल्ड रिव्यू आपको बाद में देंगे। इन सबको मैनेज करने के लिए एक छोटा सा सिलेंडर है जो छोटू इंडियन का आता है। ये हम किचन ड्राइवर सीट के पीछे सेटअप कर लेते हैं। हाँ जी बेटा जोलू, कहाँ हो रहा है? अरे ये ऐसे कर रहे हो, वापस बनाओ। टॉफ़ी खा रहे हो? ये हटाओ मास्क एक बार। आप नीचे उतरो। अरे पूरा नीचे करो। क्या खा रहे हो आप? खाया था मैंने। अच्छा, आपने नींद कर ली थी? अभी मैगी खाओगे? इधर देख, चलो इधर देखो। इधर देख। अरे वाह 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 वाह, मोबाइल इश्यू हो रहा है। इनका मोबाइल ऐसे हो रहा है? अच्छा जी भाई, ठंडी हो जाएगी, जल्दी जल्दी डालो इसके अंदर। अभी डालते हैं। साइकिल चलानी है? ठंडी क्या? नहीं। मेरे को लग रहा है अच्छी बनी है। इसके अंदर जो ब्लैक पेपर डाला है उससे शायद और स्वाद आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। पहाड़ों की रानी मैगी, वाह। अरे वाह। मैं भी मैगी लेके आया हूँ। क्या खा रहे हो आप? मैगी। टेंट में रात कैसे गुजरी? तो ये मेरा अच्छा, फास्ट में मेरा हिंदी उतना पक्की नहीं है, बट एनीवे ये हमारा पहले फास्ट टेंट था। तो हम लोग कलकत्ता से प्लान करके आए तो थोड़ा शेकी थे, बट इट वेंट वेल, रियली वेल। एंड थैंक्स टू यू गाइस, बिकॉज अकेला और कोई कर रहा है, एक हिम्मत बन हिम्मत बन जाती है। हमने आके ही देखा आप लोग टेंट सेट कर। हाँ, हमारे बाद ही आए थे। हाँ, हाँ। तो पता भी चला कि जगह टेंट के लिए अवेलेबल। हैप्पी मेमोरीज, आई विल जस्ट नेम वन। सुबह नींद से उठा, जिप ओपन किया और ये व्यू एक बार दिखा दीजिए। मतलब दिस इज माय फास्ट व्यू टेंट से, बस सुबह वही अपना मन हो गया कि खुश हो गए। यहाँ आना हमारा सफल हो गया। एकदम। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ जर्नी। थैंक यू सर, मिलते हैं फिर अपन कभी। और आपका सेटअप भी मुझे बहुत सेटअप अच्छा लगा। बढ़िया है। आंसू सेटअप है। तो दोस्तों माउंटेन्स के अंदर टायर प्रेशर, टायर में हवा का प्रेशर जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। अभी हम जब कश्मीर से कारगिल आए उसमें मेरे चारों टायरों में ऑलमोस्ट 41 और 42 PS थे, तो उनको मैंने बराबर कर दिया 36-37 जो कि रिक्वायर्ड है। तो हमेशा जब भी आप ट्रैवल करें तो जो टायर का प्रेशर है वो गाड़ी के टायरों के हिसाब से मेंटेन करके चलें, अदरवाइज़
हो सकता है कि ज़्यादा प्रेशर के कारण जब गाड़ियों टायर पे दबाव आता है तो टायर फटने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों ऐसे पहाड़ों के बीच में बैठकर और गरम गरम मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। अभी हमारा ब्रेकफास्ट पूरी तरह से हो चुका है। अब बस यहाँ से पैकअप करके कारगिल मेमोरियल को देखकर, और हमें आगे का सफ़र, बहुत लंबा सफ़र है जो तय करना है। बीच बीच में हम आपको सारा व्यू दिखाएंगे। मैंने सुना है कि जो कारगिल से लेह का जो बीच का रास्ता है वो बहुत माउंटेन्स के बीच में से होके जा रहा है और बहुत हाइट्स पर है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मिलते हैं आपसे कारगिल मेमोरियल के अंदर। तो ये हम कारगिल मेमोरियल के अंदर एंटर हो चुके हैं। फॉर्मेलिटी थी आपको अपना आईडी कार्ड और 50 रुपीज़ पे करना होगा फॉर मोबाइल और कैमरा यूज़ करने के लिए। और ये इतना बड़ा एरिया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे स्टैचूज़ हैं। ये सारे के सारे स्टैचूज़ वो हैं जिन्होंने कारगिल वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया था और शहीद हो गए थे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और पीछे आप जो हिल्स देख रहे हैं ये वही हिल्स है, टाइगर हिल्स, तो जो शेरशाह मूवी के अंदर दिखाई गई है। इन्हीं हिल्स को वापस कैप्चर किया था पाकिस्तान से फाइट करके। बहुत ही इसको सुंदर बनाया गया है और एकदम क्लीन है। आर्मी का पता ही है, सारा सब कुछ क्लीन करके रखती है। काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस है कि आप जितने भी ग्रीन पैच है, जो भी गार्डन है, उसके अंदर आप बिल्कुल भी नहीं कर चल सकते हैं और बैठकर फ़ोटो खिंचाना बिल्कुल मना है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे और करने भी चाहिए। ये पीछे जो हिल्स देख रहे हैं वो अपनी टाइगर हिल्स है, जो बहुत ही मुश्किल से कैप्चर हुई थी। जो शेरशाह मूवी में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल इसी हिल के बारे में दिखाया गया है। ये है वो विक्रम बत्रा जिनके ऊपर मूवी बनी थी, जिन्हें शेरशाह के नाम से बोला जाता था। इन्हीं की बदौलत, और बाकी जो भी साथी थे, लेकिन लीड इन्होंने किया था। जो दिल मांगे मोर वाला जो नारा था वो इन्हीं का था, जो पिक्चर में दिखाया गया था। और इन्होंने टाइगर हिल को कैप्चर करके वापस इंडिया के अंदर लेके आए थे और वहीं वो शहीद हो गए थे। ये वीरभूमि का रास्ता है। तो जितने भी लोग कारगिल के अंदर शहीद हुए थे, ये उनको ट्रिब्यूट दिया गया है। उन सब के नाम यहाँ पर हैं। इन मेमोरीज ऑफ पासेस ऑफ 148, 530, सारे कैप्टन्स हैं, ग्रुप कमांडर्स, उन सब के नाम के साथ ये उनको ट्रिब्यूट दिया गया है। ये ऑपरेशन विजय का स्मारक बनाया हुआ है, जीतने के बाद इंडियन फ्लैग के साथ, जिसमें हमारी सारी बटालियन जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। ये ऑपरेशन विजय का स्तंभ है। ये हट ऑफ रिमेम्बरेंस जो सामने दिख रहा है, इसमें बेसिकली कैमरा और मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। लेकिन जब हम अंदर गए तो वहाँ पे जितने भी बैटल में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था उन सब के लेटर्स हैं। जो पाकिस्तान से बरामद हुआ था सामान, चाहे मोटार हो, चाहे उनकी गन्स हो, उनके लेटर्स हो, उनके आई कार्ड्स हो, वो है। और जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, उन सब की फ़ोटोज़ हैं। कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन जस्ट जो मुझे दिखा वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप अंदर जाओगे तो वैसे ही आप इमोशनल हो जाओगे। इतने सारे लेटर्स, उन लेटर्स में लिखा हुआ है साफ साफ कि मैं 15 दिन बाद जाऊँगा और फिर मैं आपको इनपुट्स मतलब बताऊँगा कि मैंने जो भी मुझे टास्क दिया है वो मैंने जीत लिया है। उसमें सौरभ कालिया, अपने विक्रम बत्रा, उन सब के लेटर्स भी हैं। और एक सोल्जर ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर लोकल लद्दाख की ही एक बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा लिया था, जो 50 रुपीज़ 1999 में देते थे उसको पढ़ाने के लिए। जब वो शहीद हो गए तब अब उनकी फैमिली उस लड़की को टेक केयर कर रही है। वो लड़की अभी MBBS पढ़ रही है। तो इस तरह का काम भी हमारे फौजी भाई करते थे। बड़ा इमोशनल है अंदर का सीन, आपको मतलब बता नहीं सकते। देखने में थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं कि यार उस टाइम पे हमारे जो आर्मी के जवान थे उन्होंने किस तरह से नेशन को अपनी सर्विसेज सर्व की थी और कैसे अपने आप को कुर्बान कर दिया था। पाकिस्तान के जितने भी इक्विपमेंट हैं, जो मोटार है, जो उनके राइफल्स थी, मशीन गन्स थी, उनके जो फ्लैग्स थे, उनके जो आई कार्ड्स थे, उसके साथ साथ जिन्होंने 539 जो सोल्जर्स शहीद हुए थे उन सब के वहाँ नाम लिखे हुए हैं। उनमें 2 पोर्टर जो सामान लेके पहाड़ी पर जाते हैं वो भी उस टाइम पे शहीद हो गए थे। उन 2 लोगों का भी नाम वहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप मेमोरियल ज़रूर आइए,
कारगिल मेमोरियल और ज़रूर देखिए। यहाँ पर पता चलता है कि हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं उन्होंने किस तरह से जितने भी हिल्स हैं उसको कैप्चर किया था। पिक्चरों में जो दिखाया गया है शेरशाह मूवी में वो सेम है, लेकिन जब आप यहाँ आओगे और उनके लेटर्स पढ़ोगे तब आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि वो लोग उस टाइम पे क्या सोचते थे और किस तरह के काम वो करते थे, उन्होंने अपने मम्मी पापा को क्या लिखा था। तो वो पढ़कर ही इमोशनल हो जाते हैं अपन लोग। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कुछ और चीज़ें। उस टाइम पे जो तोप यूज़ की गई थी, शायद ये बोफोर्स तोप है जो उस कारगिल फाइट के अंदर यूज़ की गई थी। I paid to homage bravest at Kargil War Memorial, Indian Army, nation first, always and every time. ये उन हिल्स के नाम है, ब्लैक टूथ, गन हिल, हम्प एंड टोलोलिंग। तो शुभम, अंदर देखकर क्या फीलिंग आई? यही कि अपन इतना नहीं कर सकते जितना इन्होंने किया है। इन्होंने अपने सीने पे जितनी गोलियां ली है, अपन इन चीज़ों को देख के जो डरे ना, तो सोचो इन्होंने तो वहाँ जो हिल पे जो लाइव देखा है, लाइव किया है, गन्स चलाई है, दुश्मनों को मारा है, उन पे अपना तिरंगा फहराया है। तो ये हमारे जो सोल्जर्स थे उनकी स्मृतियाँ लगी हुई है। ये हमारे जो मनोज पांडे हैं जिनके हॉल ऑफ रिमेम्बरेंस बनाया गया है, ये मनोज जी के नाम से ही बनाया गया है। ये हमारे विक्रम बत्रा जी जिनके ऊपर शेरशाह मूवी बनी थी। यह मेजर पद्मा पानी आचार्य महावीर चक्र। ये स्टैचू है मेजर राजेश सिंह अधिकारी वीर चक्र। यह विजय थापर हेलीपैड। ये हेलीपैड है ड्यूरिंग कारगिल वॉर ऑन द नाइट ऑफ 28-29 जून 1999 Captain Vijay Thapar, as a company officer of a Company 2 Rajputana Rifle, was tasked to capture Karnaul and Lone Hill. During the ensuing battle, he led assault on the enemy machine gun post and destroyed. जितने भी हमारे जवान थे जिनको महावीर चक्र मिला था उन सबके स्टैचूज यहाँ लगे हुए हैं। सामने तिरंगा इन जस्ट चोटियों के सामने लहरा रहा है। ये दिखाता है कि किस तरह से हमने ये हिल्स को कैप्चर किया था पाकिस्तान से। यहाँ लिखा है व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर योर टुमारो वी गेव आवर टुडे। बिल्कुल सही कहा है, तुम्हारे कल के लिए हमने हमारा आज दिया है। यह है कारगिल वॉर मेमोरियल, विजय पथ, सैनो पथ, वॉल ऑफ फेम। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? हट ऑफ रिमेम्बरेंस, डाउन मेमोरी लेन, हेलीपैड, MiG-21, जोजिला वॉर मेमोरियल एंड वीर भूमि। और ये जो बीच में पैसेज देख रहे हैं ये कहलाता है विजय पथ। और ये है हमारा वो MiG-21, उसका स्टैचू यहाँ लगा हुआ है। ये है कारगिल वॉर मेमोरियल की वो तस्वीरें जो बत्रा टॉप, रैनो हॉर्न और टाइगर हिल है और टोलोंग टॉप जिनके लिए ये कारगिल वॉर मेमोरियल बना हुआ है। और इन्हीं हिल्स को जो कि बहुत डिफिकल्ट थी कैप्चर करने में, उन्हें कैप्चर किया गया था। ये जो सामने आप रूम देख रहे हैं ये है कारगिल वॉर मेमोरियल के ऊपर जो फिल्म बनी 8 मिनट की। उस फिल्म में जितने भी हमारे सोल्जर्स थे उन्होंने कैसे कैसे हिल्स पर कब्जा किया, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कैसे कैसे उस टाइम फोटोज ली गई थी, किस तरह का एनवायरनमेंट था, कैसे हमारे फाइटर्स जेट्स ने बंकरों को निस्तनाबूद किया था। 8 मिनट की क्लिप है जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने अपनी आवाज दी है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो ये हमारे भाई हैं जिनके लैंड पे हमने रात बिताई थी। अच्छा, और दूसरा ये बताओ, ये जो जगह आप बता रहे जहाँ हमने नाइट बिताई थी, आप यहाँ पे अपने वो कैफेज लगाने वाले, टेंट्स लगाने वाले? हाँ, टेंट लगाएंगे, पूरा फैसिलिटी होगा इधर। वॉशरूम कितने टाइम में लग जाएगा? इंशाल्लाह लग जाएगा ये महीने में, इसी महीने में। और भैया ने हमें वादा किया है कि जब तक मैं बूढ़ा नहीं हो जाऊंगा और जब तक ये टेंट रहेंगे ये मेरे को बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस देंगे इंशाल्लाह। बाकी लोगों से जो लेना होगा ये लेंगे। और इन्होंने कहा है कि जब भी आप मुझे ये वीडियो दिखाओगे यहाँ पे लाके, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेंट दूंगा। दोगे? ठीक है, हाँ दे देंगे। क्यों नहीं भाई, जान है आपका। देखो, इनका टेंट लगने से पहले ही हमने यहाँ पर रात बिता ली है, तो मतलब हमारे बाद ये टेंट लग रहा है। ठीक है भैया, अभी हम निकलते हैं आगे के लिए, फिर मिलेंगे। चलो ओके, मिलते हैं फिर। ओके।